कांग्रेस में चुने जाने वाले संगठन के जल्द ऐलान की खबर से लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चयन जैसे मामलों को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला से बात की है हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला। उनसे बात करते हैं। सर, आपने परिवहन विभाग के अधिकारियों से भी मुलाकात की है अपने क्षेत्र के विषयों को लेकर, क्या मामला था, थोड़ा सा बताइए। देखिए, हमारे टोहाना से जो नेशनल हाईवे है 148 भी वो गुजरता है, जो हिसार ज़िले के सुरेवाड़ा चौक को टोहाना से कनेक्ट करता है, टोहाना फिर पंजाब को कनेक्ट करता है। तो वहाँ पहले माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से मिलकर के उसकी विड्थ बढ़वाने का काम किया था। 7 मीटर का रोड था। तो अब टोहाना शहर के अंदर से बाईपास की बड़ी ज़रूरत है। तो पहले मंत्री जी से मैंने आग्रह किया था, तो अब एक बार फिर उसको थोड़ा सा गति उसमें आए, जल्दी वो बने, उसके लिए मैंने सेक्रेटरी इस विभाग के जो रोड विभाग को देखते हैं केंद्रीय स्तर पे उमा शंकर जी, उनसे मीटिंग की है कल, और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि जैसे मंत्री जी के उनको आदेश हुए हैं इसको जल्दी आगे बढ़ाने के, तो वो जल्दी इसकी डीपीआर बना करके आगे काम इसको बढ़ा देंगे। कितनी राहत मिलेगी इससे टोहाना के लोगों को? अगर देखिए, टोहाना के अंदर बड़ा हैवी ट्रैफिक रहता है। जो टोहाना हिसार रोड है और फिर जो जिसको हम चंडीगढ़ रोड बोलते हैं टोहाना में, उसके ऊपर हैवी ट्रैफिक है जो पंजाब से और आगे हरियाणा प्रदेश में हिसार या और आगे जाता है। तो बड़े बड़े ट्रक वहाँ से आते हैं, फिर लोकल व्हीकल भी काफ़ी है। तो एक बड़ी राहत टोहाना शहर को इस बाईपास बनने के कारण से मिलेगी। इन दिनों संगठन को लेकर कवायद चल रही है, आपके वहाँ भी चल रही है, कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं। एक इंतज़ार हरियाणा का है पूरे बीजेपी संगठन को, कब तक मिल जाएगा, कुछ बता सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अभी जैसे हरियाणा प्रदेश में बूथ समिति से लेकर के जिला समिति हमारी सारी गठित हो चुकी हैं, और प्रदेश का चुनाव जब केंद्र चाहेगा तब करवा लेगा। और इसी प्रकार से अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी चुनाव का जो वो रास्ता है वो साफ हुआ है। जो प्रदेशों के जितने प्रदेशों के चुनाव हो जाने चाहिए थे उससे ज़्यादा प्रदेशों के चुनाव हो चुके हैं, और लगातार ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, तेज़ गति के साथ आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी नई केंद्रीय टीम भी आ जाएगी सामने, और प्रदेशों के भी इसी प्रकार से वो जल्दी फैसले होने वाले हैं। और वहीं दूसरी तरफ चर्चा ये भी है कि कांग्रेस पार्टी का संगठन बड़ी तेज़ी से बनने की ओर है। राहुल गांधी ने पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की, माना जा रहा है कि अब किसी भी समय जो है उनके जिलाध्यक्षों की सूची आ जाएगी। आपको क्या लगता है? देखिए, पता नहीं कब आएगी। अगर आती है तो दशकों पुराना जो एक उनका इंतज़ार था कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का, हो सकता है अगर ऐसा हो, लेकिन पता नहीं कब होगा वो भी, तो उनका इंतज़ार खत्म हो सकता है। क्या आपको लगता है कि संगठन जब गठित हो जाएगा उसके बाद जो है पार्टी फिर एक तरह से ठीक तरीके से काम कर पाएगी और आपको ज़्यादा चुनौती दे पाएगी? देखिए, चुनौती तो लोकतंत्र में होनी चाहिए। चुनौतियों के बगैर कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने में मज़ा आता नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो इतना जल्दी इस प्रकार की उम्मीद लगाए बैठी है, उसके अगर थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड की तरफ ध्यान करेंगे तो इन दिनों में जितने भी इनके पर्यवेक्षक हरियाणा प्रदेश के अंदर आके गए हैं, हर जगह इन लोगों के झगड़े हुए हैं, हर जगह इन लोगों की सरेआम मारपीट तक हुई है। तो ये कहना कि इनका जब संगठन खड़ा हो जाएगा, इनके अध्यक्ष जिला के बन जाएंगे, तो फिर कुछ काम इनका स्मूथली चलेगा, ये अभी कुछ भी नहीं कह सकते इसके बारे में। क्योंकि इतना कुछ होने के बाद ये काम कैसे कर पाएंगे बनने के बाद भी, ये भी एक बड़ा एक सवाल खड़ा होता है। विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार को घेर रहा है, क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, कानून व्यवस्था की हर समय गुंजाइश रहती है उसको ठीक करने की। हाँ, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि नायब जी बड़े सख्त हैं इस मामले में, हमारे मुख्यमंत्री की कानून व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए। हाँ, लेकिन फिर भी कहीं कहीं घटनाएं होती हैं जो स्वीकार्य नहीं है किसी भी रूप में। हाँ, लेकिन एक ये बात है कि जैसे पूर्व की सरकारों में गुंडा एलिमेंट्स को राजनीतिक लोगों का संरक्षण मिलता था, हमारी सरकार में इस प्रकार का संरक्षण कहीं मिलता नहीं है। और जो अगर कहीं कोई गलत काम करता है निश्चित रूप से उसको दंड मिले, और पुलिस का जो एक अपना काम करने का तौर तरीका है कानून के नियम के आधार पर, ऐसे उन लोगों को सजा मिले, इस बात को सुनिश्चित किया जाता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुभाष बराला जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि उम्मीद तो सबको है, लेकिन अब ये देखना होगा कि कांग्रेस की सूची कब तक सामने आ पाती है। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।